एसआर लैच जो कि इंतहाई सादा डिवाइस है, इसको समझने में आम तौर पर नए सीखने वालों को बहुत मुश्किल पेश आती है। अक्सर लेक्चर्स के अंदर भी इसको दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। इससे पहले कि हम एसआर लैच में आम तौर पर की जाने वाली गलतियों की निशानदही करें और आपको एसआर लैच समझाएं, बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। स्क्रीन पर आपको दो डायग्राम नज़र आ रही हैं। दाएं तरफ आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये एसआर लैच की वो डायग्राम है जो आपको आमतौर पर किताबों में और लेक्चर में दिखाई जाती है। ये डायग्राम बिल्कुल दुरुस्त है। जो इसके बाएं तरफ डायग्राम दिखाई जा रही है, इस डायग्राम में और दाएं वाली डायग्राम में प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं है। बस इनमें गेट्स की पोजीशन थोड़ी सी तब्दील कर दी है और कनेक्शन जो हैं वो दूसरी तरफ से गुजार दिए गए हैं। ये इसलिए किया गया है कि जो बाएं तरफ डायग्राम मौजूद है, इससे आपको एसआर लैच समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा एक और बात गौर करने की ये है कि हमने आर और एस और एस और आर लिखा है, ये किसी भी एसआर लैच की इनपुट तस्वर की जाती हैं और क्यू बार इसकी आउटपुट तस्वर की जाती हैं। सबसे अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू और क्यू बार की स्टेट एक ही हो, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि क्यू अगर ज़ीरो है तो क्यू बार ज़ीरो हो, अगर क्यू ज़ीरो है तो लाजमन क्यू बार क्या होगा, वन होगा, और अगर क्यू जो है वो वन हो तो क्यू बार ज़ीरो होगा। ये कंडीशन अगर आपको नज़र आए कहीं पर कि दोनों वन वन हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन जो होगी ये सही नहीं होगी और इसके अगेंस्ट जो इनपुट दी जाएगी उसको इनवैलिड इनपुट कहा जाएगा। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट हमें इस एसआर लैच की क्या आउटपुट हासिल होती हैं। स्क्रीन पर देखिए, हमने दो नॉर गेट की मदद से एसआर लैच बनाई है। नॉर गेट ऐसा गेट होता है जिसकी कोई एक इनपुट हाई हो जाए तो आउटपुट लो हो जाती है। हम पिछले लेक्चर्स में ये स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि नॉर गेट ऐसा गेट होता है जिसमें ए इनपुट या बी इनपुट या सी या कोई भी इनपुट उसकी हाई हो जाए तो आउटपुट लो हो जाती है। दूसरे अल्फाज में नॉर गेट की आउटपुट हाई होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी तमाम इनपुट ज़ीरो हों। ये हम जान चुके हैं। इस इल्म को बरूए कार लाते हुए हम इस एसआर लैच की मुख्तलिफ इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसको इनपुट अप्लाई की है वो ये किया है कि हमने एस पर ज़ीरो दे दिया है और आर पर वन दे दिया है। हमने दोनों पर ज़ीरो नहीं दिया, ये हम थोड़ी देर बाद दे के देखेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमें सबसे पहले समझने में आसानी हो, कम से कम एक हाई इनपुट हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक हाई इनपुट होगी तो उस नॉर गेट की आउटपुट लो हो जाएगी। तो सबसे पहले आप नॉर गेट टू पर गौर करें। इसकी एक इनपुट ऐसी है जो कि आर नाम से हमने डिनोट किया है उसको, और उसको हमने हाई दे दिया है। तो यकीनी तौर पर नॉर गेट टू जो है इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। आप गौर करें कि अगर ये लो होगी तो ये लो जो है ये वापस कहाँ पर जा रही है, नॉर गेट वन के पास जा रही है। जब ये नॉर गेट वन के पास आएगी तो ये लो होगी, जबकि इसकी दूसरी इनपुट जो कि एस से डिनोट की गई है वो भी लो है, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी दोनों इनपुट्स क्या हो गई हैं, लो हो गई हैं और इसकी कोई और इनपुट तो मौजूद नहीं है। इस अमल को मैं दोबारा बता रहा हूँ कि देखें आप, जो हमारे पास नॉर गेट टू था उसकी एक इनपुट हाई हो गई। हमने दूसरी के बारे में गौर इस वजह से नहीं किया कि नॉर गेट ऐसा गेट होता है जिसकी अगर कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि इसकी आउटपुट लो होगी। तो इस तरह से क्यू हमें लो मिल गया और क्यू बार हमें हाई मिल गया। तो इस तरह से अगर हमने एस पे ज़ीरो और आर पे वन दिया तो हमारी जो लैच है, एस आर लैच, वो क्या हो गई, रीसेट हो गई। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें कि ये एस से मुराद सेट है, आर से मुराद रीसेट है। यानी जब भी हम एस पर ज़ीरो देंगे और आर पर वन देंगे तो क्यू पर क्या आ जाएगा, क्यू पर ज़ीरो आ जाए। जब क्यू पर ज़ीरो है और क्यू बार पर वन है तो इस स्टेट को कहा जाता है कि ये लैच रीसेट स्टेट में मौजूद है। गौर कीजिए कि एस पर लो अप्लाई किया, आर पर हाई अप्लाई किया, तो लैच की स्टेट क्या हो गई, लैच की स्टेट हो गई लो, यानी कि क्यू पर ज़ीरो आ गया और क्यू बार पर क्या होगा, वन होगा। आइए देखते हैं कि बाकी इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट एस आर लैच की आउटपुट क्या हासिल होती है। स्क्रीन पर देखिए, अभी हमने एस पर वन अप्लाई कर दिया है, आर पर ज़ीरो अप्लाई कर दिया है, और अभी हम ये देखेंगे कि गेट्स की आउटपुट क्या आती है।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 से। हम 1 से इसलिए शुरू किया करते हैं कि हमें यकीन होता है कि हम जब 1 किसी भी एक इनपुट पर अप्लाई करेंगे नॉर गेट पर, तो दूसरे गेट को देखने की ज़रूरत नहीं, हमें आउटपुट पता चल जाती है। तो गौर कीजिए, जो नॉर गेट 1 है, इसकी एस इनपुट पर हमने 1 अप्लाई कर दिया तो यकीनन क्यू बार पर क्या आ जाएगा, क्यू बार पर 0 आ जाएगा, यानी कि लो। जब क्यू बार पर 0 होगा तो अभी हम इस वक्त, क्योंकि हमें नॉर गेट 2 की दूसरी इनपुट का भी पता है जो कि हमने लो कर दी है और दोनों लो हो गई, तो ये नॉर गेट के लिए शर्त होती है कि इसकी दोनों इनपुट या सारी इनपुट जितनी भी हैं वो लो होंगी, तभी इसकी आउटपुट हाई होगी। तो क्यू पर क्या आ गया, हाई आ गया। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि क्यू के ऊपर क्या आया है, हमारे पास हाई आया है। तो एस के ऊपर यानी कि जो सेट है, इस पर हाई अप्लाई करने और आर पर लो अप्लाई करने से इस जो लैच है इसको क्या होना चाहिए, इसको सेट होना चाहिए, यानी कि क्यू पर 1 होना चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है। आइए देखते हैं कि एस आर लैच की बाकी इनपुट कम्बिनेशन यानी 0 0 और 1 1 की सूरत में आउटपुट क्या होती है। स्क्रीन पर देखिए कि हमने दोनों इनपुट्स यानी कि एस और आर पर 0 0 अप्लाई कर दिया है। हमारे पास दो गेट्स मौजूद हैं, नॉर गेट्स, गेट 1 और गेट 2। अब इन दोनों गेट की आउटपुट के बारे में हम यकीनी तौर पर उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें ये ना पता चले कि इनकी दूसरी इनपुट क्या है। एक तो 0 है, दूसरी इनपुट क्या है। तो ये मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एस आर पर इनपुट अप्लाई करने से पहले इस गेट की पोजीशन क्या थी। अब पुरानी पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करेगी। देखिए, फ़र्ज़ करते हैं कि ये एस आर लैच पहले सेट पोजीशन के अंदर थी। सेट पोजीशन से ये मुराद है कि क्यू पर 1 था और क्यू बार पर 0 था। क्यू पर जो 1 था वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँचेगा नॉर गेट 1 के पास। तो होगा क्या, जो नॉर गेट 1 है उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, उसकी आउटपुट लो हो जाएगी, जो कि पहले से लो पड़ी हुई थी। और नॉर गेट 2 को आप देखें, इसकी जो एक इनपुट है वो 0 है और दूसरी भी 0 है, तो यकीनी तौर पर इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी, जो कि पहले से हाई है। तो पता चला हमें कि एस आर लैच पर अगर 0 0 अप्लाई कर दिया जाए और जो एस आर लैच है वो पहले सेट पोजीशन में हो तो इसकी स्टेट में तब्दीली वाक़या नहीं होती और ये सेट पोजीशन में ही रहती है। अभी हम ये गौर करते हैं कि अगर ये लैच पहले रीसेट पोजीशन में थी, यानी कि ऊपर 0 था और क्यू बार पर 1 था, तो ये जो एस आर लैच है इसकी आउटपुट क्या आएगी। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर यानी कि क्यू पर 0 मौजूद है। ये 0 कहाँ पर जाएगा, ये नॉर गेट 1 में जाएगा। तो नॉर गेट 1 की दोनों इनपुट लो हो गई तो आउटपुट हाई हो जाएगी, जो कि पहले से हाई थी। और ये जो नॉर गेट 2 है, इसकी एक इनपुट हाई हो गई तो यकीनी तौर पर इसकी आउटपुट क्या होगी, लो होगी। हमें दूसरी इनपुट को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कि पहले से ही आउटपुट लो थी। तो इस तरह से पता चला कि एस आर गेट पर अगर 0 0 अप्लाई किया जाए और एस आर गेट जो कि नॉर गेट से बना हुआ है, उस पर अगर 0 0 अप्लाई किया जाए और लैच की स्टेट पहले से रीसेट हो तो इसकी स्टेट में तब्दीली वाक़या नहीं होती और ये रीसेट ही रहती है। सादा बात यह है कि अगर 0 0 अप्लाई किया जाए तो स्टेट की हालत में तब्दीली नहीं होती। और हम इसकी आउटपुट जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसकी पहले से हमें पता हो कि इसकी आउटपुट क्या थी। जो पहले आउटपुट थी वही आउटपुट रहेगी। हम सिर्फ इनपुट कम्बिनेशन को देखकर इसकी आउटपुट के बारे में कुछ बता नहीं सकते, इसलिए हमने अभी फ़िलहाल इसकी आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही रखा है, यानी कि ये इन्हिसार इस बात पर होगा कि इसकी पहले पोजीशन क्या थी और वो तब्दील नहीं होगी। स्क्रीन पर देखिए कि हमने दोनों इनपुट्स यानी कि एस और आर पर 0 0 अप्लाई कर दिया है। हमारे पास दो गेट्स मौजूद हैं, नॉर गेट्स, गेट 1 और गेट 2। अब इन दोनों गेट की आउटपुट के बारे में हम यकीनी तौर पर उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें ये ना पता चले कि इनकी दूसरी इनपुट क्या है। एक तो 0 है, दूसरी इनपुट क्या है। तो ये मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एस आर पर इनपुट अप्लाई करने से पहले इस गेट की पोजीशन क्या थी। अब पुरानी पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करेगी। देखिए, फ़र्ज़ करते हैं कि ये एस आर लैच पहले सेट पोजीशन के अंदर थी। सेट पोजीशन से ये मुराद है कि क्यू पर 1 था और क्यू बार पर 0 था। क्यू पर जो 1 था वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँचेगा नॉर गेट 1 के पास। तो होगा क्या, जो नॉर गेट 1 है उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी,
उसकी आउटपुट लो हो जाएगी, जो कि पहले से लो पड़ी हुई थी। और नॉर गेट 2 को आप देखें, इसकी जो एक इनपुट है वो ज़ीरो है और दूसरी भी ज़ीरो है, तो यकीनी तौर पर इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी, जो कि पहले से हाई है। तो पता चला हमें कि एस आर लैच पर अगर 0 0 अप्लाई कर दिया जाए और जो एस आर लैच है वो पहले सेट पोजीशन में हो, तो इसकी स्टेट में तब्दीली वाक़या नहीं होती और ये सेट पोजीशन में ही रहती है। अभी हम ये गौर करते हैं कि अगर ये लैच पहले रीसेट पोजीशन में थी, यानी कि ऊपर 0 था और क्यू बार पर 1 था, तो गेट तो ये जो एस आर लैच है इसकी आउटपुट क्या आएगी। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर यानी कि क्यू पर 0 मौजूद है, ये 0 कहाँ पर जाएगा, ये नॉर गेट 1 में जाएगा। तो नॉर गेट 1 की दोनों इनपुट लो हो गई तो आउटपुट हाई हो जाएगी, जो कि पहले से हाई थी। और ये जो नॉर गेट 2 है इसकी एक इनपुट हाई हो गई तो यकीनी तौर पर इसकी आउटपुट क्या होगी, लो होगी। हमें दूसरी इनपुट को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कि पहले से ही आउटपुट लो थी। तो इस तरह से पता चला कि एस आर गेट पर अगर 0 0 अप्लाई किया जाए और एस आर गेट ऐसा एस आर गेट जो कि नॉर गेट से बना हुआ है, उस पर अगर 0 0 अप्लाई किया जाए और लैच की स्टेट पहले से रीसेट हो, तो इसकी स्टेट में तब्दीली वाक़या नहीं होती और ये रीसेट ही रहती है। सादा बात यह है कि अगर 0 0 अप्लाई किया जाए तो स्टेट की हालत में तब्दीली नहीं होती। और हम इसकी आउटपुट जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसकी पहले से हमें पता हो कि इसकी आउटपुट क्या थी। जो पहले आउटपुट थी वही आउटपुट रहेगी। हम सिर्फ इनपुट कम्बिनेशन को देखकर इसकी आउटपुट के बारे में कुछ बता नहीं सकते, इसलिए हमने अभी फ़िलहाल इसकी आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही रखा है, यानी कि ये इन्हिसार इस बात पर होगा कि इसकी पहले पोजीशन क्या थी और वो तब्दील नहीं होगी। आइए देखते हैं, अगर एस आर लैच की दोनों इनपुट्स के ऊपर 1 1 अप्लाई कर दिया जाए तो इस एस आर लैच का बिहेवियर क्या होगा। आर एस लैच की दोनों इनपुट्स पर 1 1 इनपुट मुहैया कर दी गई है। नॉर गेट के बारे में आप जानते हैं कि अगर उसकी किसी एक इनपुट पर भी 1 मुहैया कर दी जाए तो उसकी आउटपुट लो हो जाती है। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि लैच की दोनों आउटपुट यानी क्यू और क्यू बार पर 0 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों गेट की एक एक इनपुट हाई हो चुकी है। लेकिन हम वीडियो के आगाज़ में इस बात को ज़ेरे बहस ला चुके हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि क्यू और क्यू बार दोनों की स्टेट एक हो, यानी दोनों 0 0 होना मुमकिन नहीं है, दोनों का 1 1 होना मुमकिन नहीं है। अगर क्यू पर 1 होगा तो ज़रूरी है कि क्यू बार पर 0 हो, अगर क्यू पर 0 होगा तो ज़रूरी है कि क्यू बार पर 1 हो। इसलिए लैच को 1 1 इनपुट देना प्रोहिबिटेड है, ऐसा आपने करना ही नहीं है, ऐसा करना मना है। तो साबित हुआ कि एस आर लैच के केस में 1 1 इनपुट देना मना है। आइए देखते हैं कि ये लैच बेसिकली दिखती किस तरह से है, होती क्या है ये लैच, इस पर काम कैसे करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, हमने मुख्तलिफ आपको सिंबल्स दिखाए हैं, डायग्राम्स दिखाई हैं। स्क्रीन पर गौर कीजिए कि लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर हमने एक कुंडी नुमा एक चीज़ दिखाई है, इसको भी लैच ही कहते हैं। इसको ये एक मैकेनिकल लैच है, इसकी भी दो पोजीशन दी हैं, या ये बंद होगी या खुली होगी। आमतौर पर ये दरवाज़ों के ऊपर लगती है। हम इस वीडियो के अंदर इस लैच की बात नहीं कर रहे। अच्छा, इसके सामने एक और लैच दिखाई गई है, ये रिले लैच है। ये रिले लैच ऐसे काम करती है कि इसके अंदर दो कॉइलें हैं, एक कॉइल पर अगर इनपुट देंगे तो इसके ये दो कॉन्टैक्ट जो हैं ये खुले होंगे और ये दोनों बंद होंगे, यानी कि ये मेक पोजीशन में होंगे और ये ब्रेक पोजीशन में होंगे। अगर हम इसकी दूसरी कॉइल पर इनपुट दे देते हैं और इसे हटा लेते हैं तो होगा ये कि ये वाले जो कॉन्टैक्ट हैं ये मेक हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। यानी इस लैच की भी दो पोजीशन हैं, या तो ये वाली कम्बिनेशन ब्रेक है और ये मेक है, या फिर ये मेक है और ये ब्रेक है। यानी आप मुख्तलिफ इनपुट के अगेंस्ट इसकी दो ही आउटपुट हासिल कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर इस लैच की भी बात नहीं कर रहे। हमने जिस लैच की बात की है या कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से दिखती है, यानी कि आईसी की फॉर्म में होती है। ये थ्रू होल आईसी दिखाई गई है, एसएमडी आईसी, एसएमटी आईसी भी हो सकती हैं। तो मुख्तसरन ये कि हम एक डिजिटल लैच की बात कर रहे हैं जो कि इस तरह से दिखती है, जो कि आपको दरमियान में नीचे दिखाई गई है। और इसका जो आईसी का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है और उसके अंदर पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दिखाई गई है जो कि आपको नज़र आ रहा है।
ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई है ये नैंड गेट की मदद से एसआर लैच बनाई गई है। एसआर लैच नैंड गेट की मदद से बनती हैं, नॉर गेट की मदद से भी बनती हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर एक डिजिटल लैच की बात कर रहे हैं और वो इस तरह से फिजिकली दिखती है और मार्केट में अवेलेबल है। आइए फॉर्मली देखते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन अप्लाई करें तो इसका ट्रू टेबल कैसा बनता है, एसआर लैच का सिंबल क्या होता है और इसके अंदर आमतौर पर लोग क्या गलती किया करते हैं। सबसे पहले एसआर लैच के सिंबल पर गौर कीजिए। आमतौर पर लोग इस सिंबल बनाने में भी गलती कर जाते हैं। आप गौर करें कि एस और आर दोनों के साथ कोई बबल मौजूद नहीं है। ये ज़ाहिर करता है कि ये एक एक्टिव हाई एसआर लैच है। एक्टिव हाई से क्या मुराद है कि एस के ऊपर अगर 1 देंगे तो ये क्या होगी, ये सेट हो जाएगी, ये लैच सेट हो जाएगी, यानी कि ऊपर 1 आ जाएगा। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि आप गौर करें कि क्यू बार जो है इसके सामने एक बबल मौजूद है। अक्सर औकात लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पर बबल नहीं बनाते। अब आप एसआर लैच की जो डायग्राम है वो देखें, नॉर गेट की मदद से हमने इसको बनाया है। आप इसमें गौर करें कि हमने आर को ऊपर दिखाया है और एस को नीचे दिखाया है। आर के सामने क्यू है। अगर हम इसको बदल देंगे तो हम इस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये फिर डायग्राम गलत होगी। तो आपने इसको ऐसे ही बनाना है कि अगर आप नॉर गेट से बनाएं तो आर के सामने आपने क्या बनाना है, क्यू बनाना है। यानी कि अगर आप एक्टिव हाई एस आर लैच नॉर गेट की मदद से बना रहे हैं तो आर के सामने आपको क्यू ही बनाना पड़ेगा। आमतौर पर लोग ये डायग्राम बनाने में गलती कर जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके मुख्तलिफ इनपुट के अगेंस्ट ट्रू टेबल कैसे बनता है। हमने ट्रू टेबल पहले से नीचे दिखा दिया है। अब गौर कीजिए कि हमने सबसे पहले 0 0 इनपुट मुहैया की है। देखिए कि अगर यहाँ पर 0 0 होगा तो हम कह चुके हैं कि हम ये बता नहीं सकते कि बग़ैर आउटपुट जो प्रीवियस आउटपुट है वो जाने हम लोग इसकी आउटपुट क्या होगी। उसकी वजह ये है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या पोजीशन होगी। अगर ये लैच जो है वो पहले से सेट है, यानी कि ऊपर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस पर 1 आने की सूरत में क्यू बार पर 0 आ जाएगा। तो और इसके ऊपर 1 ही रहेगा, यानी कि जो ये हमारी एस आर लैच है ये पुरानी पोजीशन में रहेगी। हम पहले भी दे चुके हैं कि अगर ये पहले सेट हो या रीसेट हो इसमें तब्दीली वाक़ई नहीं होती और ये नो चेंज की कंडीशन में रहती है। ये इंहिसार करती है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, कि उसकी प्रीवियस स्टेट क्या थी। ये जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की है बात, ये हम लोग जो इसका ट्रुथ टेबल है इसकी पहली लाइन के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि हमने इसको एस पे 1 अप्लाई कर दिया है और आर पे हमने 0 अप्लाई कर दिया है। ये जो तीसरी लाइन है ये इस जो इनपुट स्टेट है या इनपुट कम्बिनेशन है इसको ज़ाहिर करती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि जो नॉर गेट 1 है इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। जब ये 0 इधर जाएगी तो क्योंकि इसकी दोनों 0 हो गई तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो साबित हुआ कि अगर हम एस पर 1 दें तो ये जो हमारे पास लैच है ये क्या हो जाती है, ये सेट हो जाती है। ये देखिए ये सेट सेट वाली कंडीशन के अंदर है। आइए देखते हैं कि अगर हम इसको 1 0 अप्लाई करते हैं। 1 0 अप्लाई करने से ये मुराद है कि एस के ऊपर क्या हमने दिया है, 0 दिया है। तो एस के ऊपर क्या मौजूद है, हमारे पास 0 है और आर पर क्या मौजूद है, 1 है। आप देख सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि क्यू पे लो आ जाएगा, ये लो यहाँ पर जाएगा, दोनों 0 0 हो जाएंगी तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो इस तरह साबित हुआ कि एस पर 0 और आर पर 1 देने से ये रीसेट हो जाती है। रीसेट होने से ये मुराद है क्यू पर 0 होगा, आर पर 1 होगा और हमने इसको ट्रू टेबल में दूसरी लाइन से ज़ाहिर किया है। अब आखिरी कम्बिनेशन हमारे पास 1 1 का बच जाता है। देखते हैं उसकी सूरत में क्या होता है। जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम ये वाली जो दोनों गेट्स हैं ये 0 0 होने की कोशिश करेंगे और ये रेस कंडीशन है और ये इनवैलिड है। तो इसके अंदर हमारे पास ट्रू टेबल हमने इसका कामयाबी से बना लिया है। आइए देखते हैं कि नैंड गेट की मदद से जब हम ऐसा लैच बनाएंगे तो उसकी मुख्तलिफ इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट आउटपुट क्या होगी और उसका सिंबल कैसा दिखता है। स्क्रीन पर गौर कीजिए, हमने एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच दिखाई है। एक्टिव लो एस आर लैच इसे इस वजह से कहते हैं कि अगर इसकी एस बार इनपुट जो कि हमने सिंबल में भी दिखाई है और डायग्राम में भी दिखाई है, इसके ऊपर अगर लो अप्लाई किया जाए तो इस सूरत में ये लैच सेट हो जाती है, यानी कि क्यू पर 1 आ जाता है और क्यू बार पर 1 आ जाता है। आप इस लैच के सिंबल पर भी गौर कीजिए, इसकी दोनों इनपुट यानी एस बार और एस आर बार इन दोनों के साथ हमने बबल शो किया है जो कि ये जाहिर करती है कि ये एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच है।
इसमें एक और बात नोट करने की ये है कि ये नैंड गेट की मदद से बनी है। नैंड गेट ऐसा गेट होता है जिसकी आउटपुट लो होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी तमाम इनपुट्स हाई हों। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ये स्टेटमेंट बता चुके हैं आपको कि नैंड गेट ऐसा गेट होता है जिसका सिंबल देखते ही हम ये बताया करते हैं कि इसकी आउटपुट लो होगी अगर इसकी ए इनपुट हाई हो, बी इनपुट हाई और बी इनपुट हाई हो और यानी कि एंड हाई हो, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, लो होगी। तो आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच की स्टेट क्या रहती है। इसको ज़ीरो ज़ीरो कम्बिनेशन दे के देखते हैं, यानी एस बार पर भी ज़ीरो और आर बार पर भी ज़ीरो। आप गौर कीजिए कि ऐसा लगता है कि दोनों नैंड गेट की आउटपुट वन वन हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हम लेक्चर के आगाज़ में बता चुके हैं कि अगर किसी भी लैच की दोनों आउटपुट्स एक जैसी हो जाएं तो जिस इनपुट के अगेंस्ट ये दोनों एक जैसी हुई हैं हम कहते हैं कि ये इनपुट क्या है, ये इनवैलिड है। तो जो हमारा ज़ीरो ज़ीरो कम्बिनेशन है इसके अगेंस्ट हम कहेंगे कि ये वाली इनपुट इनवैलिड है। आइए देखते हैं कि इसको ज़ीरो वन अप्लाई करने से जो हमारी एस आर लैच है इसकी क्या स्टेट बनती है। अगर हम एस बार पर ज़ीरो अप्लाई कर दें और आर बार पर वन अप्लाई कर दें तो क्या होगा। सबसे पहले हम ज़ीरो को देखते हैं जो कि हमने एस बार पर अप्लाई की है। जैसे ही हम एस बार पर ज़ीरो अप्लाई करेंगे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू वन हो जाएगा, क्योंकि नैंड गेट ऐसा गेट है जिसकी आउटपुट लो होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इनपुट्स हाई हों, लेकिन हमने इसकी एक इनपुट को लो कर दिया है, यानी कि इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। ये हाई जो दूसरा नैंड गेट है इसकी इनपुट बनेगा, इसकी दोनों इनपुट जो हैं वो हाई हो जाएंगी तो इसकी आउटपुट लो हो जाएगी। अच्छा, ये तो सिचुएशन उस वक्त थी जब पहले से इसकी क्या कंडीशन थी, हमने पहले ये कंडीशन सोची नहीं है, यानी कि इससे ये पता चला कि चाहे इसकी पहले ये कंडीशन जो भी हो, अगर हम इसको ज़ीरो और वन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी जो लैच है ये सेट हो जाएगी। नज़र भी ऐसा ही आ रहा है कि ये एक्टिव लो है, यानी कि एस पर ज़ीरो देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, जो यानी कि क्यू पे वन आ जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, एस पे ज़ीरो दे रहे हैं और आर पे वन दे रहे हैं तो क्यू पे वन आ रहा है और क्यू बार पे ज़ीरो आ रहा है, और हमारी जो लैच है वो क्या किस कंडीशन में जा रही है, वो सेट कंडीशन के अंदर जा रही है। देखते हैं कि अगर हम इसको वन ज़ीरो दे के देखते हैं, यानी कि एस बार पे वन देते हैं और आर बार पे ज़ीरो देते हैं, तो जैसा कि नज़र आ रहा है कि एस बार पे वन है तो क्यू पे क्या आएगा, क्यू पे ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये एक एक्टिव लो है, यानी कि अगर इसको हम ज़ीरो देंगे तब इसको सेट होना चाहिए। अ, हम इसका को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, हम उस इनपुट से देखना शुरू करेंगे जो कि लो हो। देखिए ये इनपुट इसकी लो है तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी, ये हाई इधर जाएगी, दोनों हाई हाई हो गई तो ये लो हो जाएगा। यानी कि लो और हाई पहले जो भी स्टेट हो, अगर हम इस इनपुट एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच को वन ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये रीसेट हो जाएगी। अब देखिए कि एस पे हमने वन अप्लाई किया है, आर बार पे हमने ज़ीरो अप्लाई किया है, तो हमारी जो स्टेट है इसकी वो क्या हो गई है, वो रीसेट स्टेट में चली गई है, क्यू पे ज़ीरो और क्यू बार पे वन आ गया है। आइए देखते हैं कि अगर हम इसको वन वन दे दें तो क्या होता है। अगर हम इसको वन वन इनपुट देंगे तो हम ये कह नहीं सकते कि इसकी दूसरी इनपुट पे क्या है, वो डिपेंड करता है इसकी प्रीवियस स्टेट के ऊपर। अगर इसकी प्रीवियस स्टेट जो है वो वन ज़ीरो थी तो ये वन आएगा और वन वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस स्टेट में रहेगी। और अगर ये पहले ज़ीरो वन पड़ी थी इसकी पहले से आउटपुट, तो ये जो वन है ये इधर जाएगा, ये वन वन हो जाएगा, ये ज़ीरो रहेगा, ये ज़ीरो इधर आएगा तो ये वन हो जाएगा, ये पहले ही वन पड़ा हुआ है। तो साबित ये हुआ कि अगर हम इसको वन वन दे दें तो जो हमारी एस आर लैच है उसकी स्टेट में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती है। जैसा कि हमने लेक्चर के आगाज़ में बताया था कि हम चंद कॉमन गलतियों पिटफॉल्स की निशानदेही करेंगे, तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको बाएं तरफ दो डायग्राम दिखाई गई हैं जिसके ऊपर हमने क्रॉस बनाया हुआ है। हमने क्रॉस किस लिए बनाया है, सबसे पहले पहली डायग्राम को देखें। इसमें गलती ये की गई है कि ये जो लैच है ये नैट गेट की मदद से बनाई गई है और हमने एस और आर लिख दिया है, और नैट गेट की मदद से इस तरह से दिखाने की सूरत में हम इसको एक्टिव हाई नहीं बना सकते। क्यों, आप देखें कि अगर हम इसके ऊपर एस के ऊपर ज़ीरो दे देंगे तो जाहिर है कि क्यू जो है वो वन हो जाएगा, यानी एस को ज़ीरो देने से क्यू पे वन आ रहा है और सेट हो रही है। हालांकि ये तो ऐसा तो जाहिर नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एस पे वन देने से इसको सेट होना चाहिए। इसलिए इस तरह की जो हमारे पास लैच होती है वो आमतौर पर एक्टिव लो एस आर लैच होती है, और उसमें एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच होती है, और उसकी जो इनपुट्स होती हैं एस और आर उनके ऊपर हमें बार दिखाना
चाहिए। तो इसकी ये जो दुरुस्त डायग्राम है वो ये है। दूसरी को देखें कि हमने एस आर लैच बनाई है, ये एक एक्टिव हाई एस आर लैच है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हमने गलती ये की है कि एस के सामने हमने क्यू बना दिया है। एस के सामने जब हम क्यू बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर हम एस के ऊपर लो दे देते हैं तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि अगर इस एस पर हम 1 दे देते हैं तो यकीनी तौर पर इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो फिर हम कंट्रडिक्शन आ गई कि एस को 1 देने से ये रीसेट हो रही है, तो इसमें इसलिए ये डायग्राम दुरुस्त नहीं है। इसलिए जब आप नॉर गेट की मदद से एक्टिव हाई एस आर इनपुट लैच बनाएं तो उसमें आर के सामने जो बनाएं वो क्यू बनाएं। गौर करने की बात यह है कि जब आप इसका सिंबल बना रहे होते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन दोनों को एस के सामने जो है वो क्यू बार बनाएं और आर के सामने क्यू बनाएं, उसमें आप एस के सामने क्यू ही दिखाया करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एस आर लैच को देखा, उसकी इनपुट मुख्तलिफ कम्बिनेशन को देखा और कॉमन बिट फॉल्ट को देखा। शुक्रिया।